अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। कुर्बानी का आज तीसरा दिन है और देश भर में मुसलमानों ने पुरअमन माहौल में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है। कुर्बानी का अहतमाम क्या है और देश के किसी भी इलाके से किसी तरह के वायलेंस की, फसाद की, तशद्दुद की या मुसलमानों पर हमले की खबर सामने नहीं आई है। एक दो छोटे मोटे वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस तरह बजरंग दल की या दूसरी तंजीमों की प्लानिंग थी मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की, दंगा करने की, फसाद कराने की, मुसलमानों को कुर्बानी से रोकने की, उस एजेंडा में इन लोगों को कामयाबी नहीं मिल सकी है। और इसका क्रेडिट जाता है देश भर के मुसलमानों को। नैरेटिव की लड़ाई में, आइडियोलॉजी की लड़ाई में इस मरतबा मुसलमानों ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, बीजेपी को ज़बरदस्त सबक सिखा दिया और बीजेपी अब खुद चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है। बजरंग दल और गौ रक्षा दल जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा था, अब ये लोग अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार गाय के नाम पर सियासत कर रही है। मुसलमान गाय को लेकर के सीरियस है, ख़ास तौर पर जब देश भर के मुसलमानों ने ये प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और मुतालबा किया कि गाय को नेशनल एनिमल करार दो या गाय को राष्ट्रीय माता करार दो, उसके बाद ही बीजेपी का कोई जवाब नहीं आता है। बीजेपी के लीडर एक्सपोज हो जाते हैं और अब खबर सामने आ रही है कि कुछ इलाकों में, कुछ जगहों में बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और कहा है कि अब तक हम मुसलमानों को दुश्मन समझ रहे थे, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो गाय को ज़बह करते हैं, गाय की कुर्बानी देते हैं, वो हमारे जज्बात का, ख़यालात का एहतराम नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुसलमान तो अब गाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान तो गाय को ज़बह करने से इनकार कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय माता करार देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ही ऐसा नहीं चाहती है। आप एक वीडियो सुनिए जिसमें देखा जा रहा है बजरंग दल के लीडर बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गीता गौ माता भारत के है निर्माता, गंगा गीता गौ माता भारत के है निर्माता। बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, गौ माता की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गौ माता की हत्या, बंगाल सरकार, समुद्र अधिकारी, अधिकारी, आपने देखा और सुना इस वीडियो को जहां बजरंग दल के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, कानून बनाया और कहा 14 साल तक आप गाय को ज़बह नहीं कर सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं। 14 साल तक गाय हमारी माता है, 14 साल के बाद आप गाय को ज़बह कर सकते हैं। और इसके खिलाफ अब बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, एहतजाज करना शुरू कर दिया है। एहतजाज के वीडियो जो आपने देखा जम्मू की थी, उसके अलावा मुल्क के दूसरे इलाकों में भी एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। महाराष्ट्र से खबर सामने आई है जहां मुसलमानों ने गौ रक्षा दल बनाया है और उसका नाम ही रखा है मुस्लिम गौ रक्षा दल। और ये मामला है महाराष्ट्र के सांगली इलाके का। महाराष्ट्र के सांगली में सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है मुसलमान अब गायों की हिफाजत करेंगे, मुसलमान गांधी के रास्ता पर चलकर लोगों को गाय काटने से रोकेंगे। बाज़ाब्ता एक बोर्ड लगाया गया जहां ईद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान साइन कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, गौ रक्षा दल मुहिम से अपने आप को जोड़ रहे हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि गौ रक्षा दल का वह हिस्सा बनने के लिए तैयार है। गायों की हिफाजत वो करेंगे और किसी को भी गाय ज़बह करने की इजाज़त नहीं देंगे, गाय का गोश्त खाने नहीं देंगे, गायों की तिजारत नहीं करने देंगे। इस ग्रुप ने, इस तंजीम ने यह भी फैसला किया है कि अगर कोई गाय की तिजारत करेगा तो मुसलमान उसके पास जाएंगे, गुलाब का फूल उसे पेश करेंगे और उससे कहा जाएगा आप गायों को मत बेचो, आप गायों की तिजारत मत करो, गाय माता है और माता को बेचा नहीं जाता, आप इसका एहतराम करो। उसके अलावा इस पूरे ग्रुप ने रास्तों की निगरानी शुरू कर दी है कि कौन गाय लेकर जा रहा है, कौन गाय को बेचने जा रहा है, कौन गाय की स्मगलिंग कर रहा है, कौन गौ तस्करी कर रहा है, कौन गाय को ज़बह करने के लिए बेच रहा है।
इस ग्रुप ने यह काम करना शुरू कर दिया है और गौ रक्षा दल को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को बहुत महंगा पड़ रहा है मुसलमानों का इस तरह सड़कों पर आ जाना, जिस तरह अहमदाबाद में IMIM के लीडर शाहिद मंसूरी ने किया। लगातार टड़कों को उन्होंने पकड़ा और देखा सारे हिंदू गायों को लेकर जा रहे हैं और मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है, और उन्होंने इस पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया। और अब महाराष्ट्र से ये खबर सामने आई है। उसके अलावा ईद उल अज़हा के दिन देखा गया देश के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने प्ले कार्ड हाथ में लेकर गाय को गौ माता करार देने की मांग की, गाय को नेशनल एनिमल करार देने की मांग की। कुछ जगहों से वीडियो सामने आई जहां ईद की नमाज के दौरान ईद उल अज़हा के खुतबे में मुसलमानों ने तकरीर की, अइम्मा ने तकरीर की और कहा गाय को नेशनल एनिमल करार दो। अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं चुशैला कला की ईदगाह से कि गाय की कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी प्रतिबंधित नहीं, बल्कि उसको चूंकि भावनाओं का मामला है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। इसके तहत गाय को काटने वाला, उसको खाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाला, सब के सब फांसी की सजा के मुस्तहक होने चाहिए। ये मुतालबा मौलाना अरशद मदनी साहब का है। हम भी ये मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से। आप ये बताइए कि आप इस मुतालबे में शरीक हैं? हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो रोक करें, पूरे बचने का वीडियो बनाइए और इसको वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को, आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। ये ऐलान करना मकसद था। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते, और अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अब गाय को वो मकाम देना चाहते हैं। ये मुतालबा उनको करना चाहिए था, लेकिन हम कर रहे हैं। आपने सुना ईद उल अज़हा के दिन की वीडियोस को, तकरीरों को, प्रोटेस्ट को, कि किस तरह मुसलमान सड़कों पर आकर मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसका असर यह है कब उधर लड़ाई शुरू हो गई है, आपस में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मामला सामने आया है जहां एक एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल को एडवाइजरी जारी कर दिया, नोटिस इशू किया और कहा तमाम स्कूल के टीचर्स को गायों को खिलाना होगा, गायों का जो चारा होता है उसका इंतज़ाम करना होगा, और हर एक स्कूल को ब्लॉक में 46 kg गाय का चारा फराहम करना होगा। जैसे ही ये नोटिस सामने आया हंगामा बर्पा हो गया, टीचर सड़कों पर आकर हंगामा करने लगे। टीचर्स एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया और कहा आज टीचर्स को, स्कूल के असातिज़ा को गाय को चारा खिलाने के लिए कहा जा रहा है, कल असातिज़ा को, स्कूल के टीचर्स को गाय का गोबर उठाने के लिए कहा जाएगा, फिर गाय का पेशाब पीने के लिए कहा जाएगा। ये टीचर्स की, असातिज़ा की गरिमा के ख़िलाफ़ है, टीचर्स और असातिज़ा का जो मर्तबा है उसके ख़िलाफ़ है, और स्कूल के टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए सही जानकारी का होना और सही प्लेटफॉर्म के बारे में मालूमात होना। और एक सही प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिसके बारे में पूरी तफसील में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता, और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फ़ीस में आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे मार्केट वुल्फ का इस्तेमाल करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड्स फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो सबसे मूविंग हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक करके ट्रेड को मैंने प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप का एक और ख़ास मामला यह है कि
आप यहाँ बहुत छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और 1476 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप्स में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है और जिन लोगों ने इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया है उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। पहले महीने में 57,170 रुपये का, दूसरे महीने में 70,468 रुपये का और तीसरे महीने में 59,966 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लगाता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करने का बहुत ही सिंपल, सिक्योर और आसान तरीक़ा है। तो देर किस बात की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन में भी कमेंट कर दिया है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। बहुत हंगामा हो जाने के बाद इस नोटिस को वापस लिया गया है। अब यह खबर सामने आई है कि जिस ऑफिसर ने नोटिस इशू किया था उसके खिलाफ जाँच बैठाई जा रही है। ये मामला है उत्तर प्रदेश में बरेली के नवाबगंज ब्लॉक का। बरेली ज़िला में नवाबगंज ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम स्कूल के नाम एक नोटिस इशू किया। आप इस नोटिस को स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीबीसी हिंदी ने भी इस खबर को शाये किया है जिसमें कहा गया कि हर एक स्कूल को 46 kg भूसा यानी गाय का चारा ब्लॉक ऑफिस को देना होगा ताकि गायों को खिलाया जा सके। मामला क्या है उसे समझिए। जैसे ही मुसलमानों ने गाय की ख़रीदारी बंद कर दी है, मुसलमानों ने गाय का कारोबार बंद कर दिया, मुसलमानों ने गाय को पोसना पालना बंद कर दिया, मुसलमानों ने गाय को ज़बह करना तो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे इलाक़ों में बंद कर रखा था। अब उसका असर इन लोगों पर पड़ने लगा कि मुसलमान गायों को काट नहीं रहे हैं, मुसलमान गायों की तिजारत नहीं कर रहे हैं, मुसलमान गायों को ख़रीद नहीं रहे हैं और मुसलमानों ने गायों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लिया। तो अब गाय लोगों के दरवाजे पर किसी काम की नहीं रह गई। मैंने पहले कई मरतबा बताया और मौलाना शफीक कासमी जो कलकत्ता में नाखुदा मस्जिद के इमाम है जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की है, उन्होंने तफसील से समझाया था अपने इंटरव्यू में कि एक गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो वो गाय किसी काम की नहीं रहती है। या तो उस गाय को आप बैठा कर अपने दरवाजे पर खिलाइए या फिर उसको खेतों में चरने के लिए छोड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन यही था कि उस गाय की तिजारत हो जाती थी, मुसलमान उसका गोश्त खा लेता था या उसका गोश्त बाहर भेजा जाता था। अब जब ये सब बंद हो गया तो कोई ऐसे जानवर को अपने घर पर बैठा कर क्यों खिलाएगा जो जानवर उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। अब लोगों ने अपने जानवर को अपने दरवाजे से छोड़ दिया है। वो गाय कभी रास्ते में चढ़ती हुई नज़र आती है, कभी किसी के खेत को नुकसान पहुंचाती है, कभी गाय को पानी नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता तो वो गाय मर जाती है। अब इन लोगों के लिए गौशाला खोलना, गायों को पालना पोसना महंगा पड़ रहा है। लगातार ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि गायों की कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। एक तरफ आपने गायों की तिजारत पर, गायों की कुर्बानी पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू किसानों का नुकसान हो रहा है और तीसरी तरफ गाय जब सड़कों पर छोड़ी जाती है तो आम लोगों का नुकसान होता है। तो गाय का कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। अब इस एजुकेशन ऑफिसर को लगा बरेली में कि अगर हम ऐसा नोटिस इशू कर देंगे तो सरकार हमसे खुश हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा और हमें ब्लॉक लेवल से ज़िला लेवल का ऑफिसर का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जब टीचर्स ने विरोध कर दिया, एहतजाज किया, तो इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई और कहा जा रहा है कि इस तरह की नोटिस इशू करने की कोई वजह समझ में नहीं आती है। एक और शर्मनाक खबर राजस्थान से सामने आई है और 2 दिन पहले भी इसी तरह की खबर सामने आई थी राजस्थान के जैसलमेर से, जहां 500 गायें मर गई थी। अब एक बार फिर राजस्थान के जैसलमेर से ही खबर सामने आई है जहां रामगढ़ का इलाका है और 200 गायें वहां सड़कों पर मरी हुई मिली है। वजह यह है कि लोगों ने उस गाय को छोड़ दिया था। अब वो गाय यूं ही टहलने लगी, गाय को पानी नहीं मिल सका। जैसलमेर के इलाके में पानी की कमी होती है, वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो पानी ना मिलने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, चारा ना मिलने की वजह से वो जो गाय हैं वो मरी हुई है, सड़कों पर पड़ी हुई है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जांच बैठा दी गई है कैसे गाय मरी है।
पहले वाली कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, अब दोबारा गाय मरी हुई मिली है और इसी तरह की खबरें देश के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही है। एक तरफ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने यह खबर चलाई कि बकरीद के दिन शुवेंदु अधिकारी गाय को दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, मैसेज देने की कोशिश की शुवेंदु अधिकारी ने कि वो गाय को ज़बह करने से बचा रहे हैं। लेकिन यही शुवेंदु अधिकारी है जिन्होंने बाज़ाब्ता कह रखा है कि 14 साल के बाद की गाय को ज़बह किया जा सकता है, काटा जा सकता है। गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। बजरंग दल शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन गोदी मीडिया ने यह ज़रूर दिखाया कि शुवेंदु अधिकारी गाय को दुलार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब लोगों को बात समझ में आ गई है कि बीजेपी गाय के नाम पर एक्सपोज कर रही है, सियासत कर रही है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी अब वीडियो बनाकर बीजेपी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। आप कुछ क्लिप्स को यहाँ पर देखिए। बकरा होली पर कटे तो मटन, बलि पर कटे तो प्रसाद और ईद पर कटे तो बेजुबान बन जाता है। क्या दोगलापन है। शायद गाय एक राजनीतिक पशु है, राज पशु नहीं। इसीलिए मोदी सरकार गाय को राज पशु घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। परेशानी कहाँ पे आ रही है मोदी जी? अब तो मुस्लिम लोग भी समर्थन दे रहे हैं कि गाय को राज पशु घोषित कीजिए। जब मुस्लिम हिंदू सब गाय के समर्थन में है तो दिक्कत क्या आ रही है? मुस्लिम हिंदू यहाँ भाई भाई बन रहे हैं और आप फिर भी गौ माता को राज पशु घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। लूट है मुसलमान भाइयों को दिल से। पहले हिंदू नू परेशान थे कि उनकी गौ माता ना काटा थे, अब परेशान नू हो रहे हैं कोई मुसलमान गौ माता ना खरीद ना रहा। पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में प्रोटेक्ट कर रहे हैं हिंदू, गाय ना खरीद रहा कोई मुसलमान। मुसलमान ने साफ साफ बोला है भाई हम आपकी गाय को नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये है आपकी गौ माता। अपनी गौ माता को अपने घर ले जाइए। और ओड़ा जो हिंदू जो बेकन गए थे वो कति रोड पे उतरी आए भाई, वो नु कह रहे जो थम इसरा ना खरीदोगे तो हम तो कितना उधार ब्याज पे पैसा लेके आए इसने बेकन के लिए। माँ अलग है भाई, वो चीज अलग है। आप ये हमारी रोजी रोटी है, आप इसे खरीदो। मुसलमान नु कह रहा है भाई आपकी जो गाय माता है ना इसको हम आपका साथ देंगे गौ माता घोषित करने के लिए। मतलब पूरे राष्ट्र में मतलब पूरे उस पे भाई भारत देश में गौ माता हम आपके साथ देंगे, हम आपकी गौ माता को नहीं काटेंगे। पर हिंदू कह रहा है नहीं, माता तुम्हारा घर बैठी है, इन्हें काटो लो। अगर तुम नहीं लोगे तो भाई हम घाटे में चले जाएंगे। जब एक पक्ष सुधर रहा है तो सुधरने क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ गए वो दलदुल वाले, वो जो छिनार क्या नाम था, सॉरी वो जो वो आदि मानव और आधा वो था मतलब नर्मदा, कहाँ गए वो? बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनका बाप भी गया बताया उड़ा वो गाय गोई बेचने के लिए। वो सॉरी वो उनका यार कित गए वो सारे के सारे हैं? अरे गौ माता ने बेकन लग रहे पोचो उड़ा है वो सारे आंदोलन पुतरी आए। आग लगेगी मेरी इस वीडियो से, भेजो उसके पास ये वीडियो। बता हद यार, मुसलमान भाइयों को दिल से सल्यूट है भाई। मैं हरदम उनकी इज्जत करती हूँ और इज्जत करूंगी आगे भी। मुसलमान भाई एक नंबर के हैं। हाँ ये सिर्फ बदनाम करते हैं, इनको ये हिंदू बदनाम करते हैं। मुसलमान भाई एक नंबर के हैं। मैं आपके साथ हूँ। आपने जो कदम उठाया ना मुसलमान भाई, दिल से धन्यवाद आपका। यूपी के अमरोहा में हजारों मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने यही किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो आपको क्या लगता है भाजपा गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित कर रही है? क्या इसके बाद भी भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेती रहेगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अब इन्फ्लुएंसर के जरिए बनाई जा रही है। इनमें से कुछ वीडियोस के कमेंट पढ़ने की मैंने कोशिश की तो मैं देखकर हैरान रह गया। सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बीजेपी गाय के नाम पर सियासत कर रही है, बीजेपी ही गाय बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बीजेपी गाय के नाम पर हिंदुओं को धोखा दे रही है, हिंदुओं से गद्दारी कर रही है। और इस तरह का कमेंट लिखने वाले मुसलमान नहीं बल्कि सारे हिंदू हैं। एक ने कमेंट कर रखा था कि अगर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पूरे देश में गाय के काटने का सिलसिला बंद हो जाएगा और बीफ एक्सपोर्ट भारत से नहीं होगा। तो दूसरे ने आकर के उसको जवाब दिया कि इस दुनिया में रहते हो, उत्तर प्रदेश तो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा बीफ की कंपनियों से फ़ायदा उत्तर प्रदेश को होता है। वो शख्स
अपने स्टेट में बीफ कंपनियों को बंद नहीं कर सका। यूपी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना हुआ है और तुम ये बात कर रहे हो कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो यूपी में बीफ एक्सपोर्ट का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। तो इस तरह लोग कमेंट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और कल तक जो लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, आज वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और पहली मर्तबा पिछले कई सालों में नैरेटिव की लड़ाई में मुसलमान नंबर 1 है, मुसलमान आगे है और बीजेपी बैक फुट पर चल रही है। बजरंग दल के पास, हिंदुत्व तंजीमों के पास कोई जवाब नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। महाराष्ट्र का एक लीडर है जो नफरत फैलाता रहता है, जिसका नाम है नीतीश राणे। उसने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि मुसलमानों को अलामत की कुर्बानी करनी चाहिए, मुसलमानों को केक काटना चाहिए। और उसका जवाब भी हाजी अरफात ने आकर दे दिया, जो बीजेपी के ही लीडर है, कि नीतीश राणे के बाप की खुद दुकान है मीट की। उसका बाप खुद गोश्त बेचता है, बकरा को काटता है, ज़बह करता है, बिजनेस करता है। और वो मुसलमानों को नसीहत कर रहा है कि इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए बकरा ज़बह ना करना चाहिए, बल्कि इको फ्रेंडली कुर्बानी करनी चाहिए या केक काटना चाहिए। तो ऐसे तमाम लोग एक्सपोज होते गए हैं। आगरा से एक बहुत खबर सामने आई है और आगरा की पुलिस को, प्रशासन को सैल्यूट करना होगा, जिन्होंने दंगाइयों को घर में बंद कर दिया, उनको दंगा और फसाद करने का मौका नहीं दिया। खबर यह है, मामला यह है कि आगरा में ताजमहल और ताजमहल के कम्प्लेक्स में मस्जिद है, जहां ईद और बकरीद की नमाज अदा की जाती है। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए ताजमहल में 3 घंटे तक फ्री एंट्री दी जाती है और सिर्फ मुसलमानों को एंट्री दी जाती है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं दी जाती है। आम विजिटर्स के लिए ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के दिन ताजमहल को बंद रखा जाता है। अब प्रशासन ने ऐलान किया था कि ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के लिए रूटीन के मुताबिक 3 घंटे तक फ्री एंट्री होगी। मुसलमान जाएंगे, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करेंगे, फिर वापस आएंगे। अब जैसे ही बजरंग दल को या इस तरह के जो शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो आगरा में रहते हैं, उन सब ने ऐलान कर दिया कि फ्री एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, मुसलमानों के ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगनी चाहिए, मुसलमानों को ताज महल में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने नहीं दिया जाएगा, हम उसे रोकेंगे, रास्ता बंद करेंगे। जैसे ही आगरा की पुलिस को ये खबर मिलती है, आगरा पुलिस ने ऐसे तमाम शरपसंदों को उनके घर में ही बंद कर दिया, उनको नज़रबंद रखा और किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी। उधर मुसलमान पुरसुकून माहौल में ताजमहल के कम्प्लेक्स में जाते हैं, वहाँ जो अहाते में मस्जिद बनी हुई है, नमाज अदा करते हैं और ख़ूबसूरत मंज़र होता है कि मुसलमान सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका सर झुका हुआ होता है और उनके बैक साइड में ताजमहल के खूबसूरत मीनारे नज़र आते हैं। दुनिया का 7वां अजूबा होता है और ये वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर हर साल वायरल होती है, जिसमें मुसलमान ताजमहल के दामन में बनी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं। ये भी सच्चाई है कि जब भी मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है, मुसलमानों का कोई सेलिब्रेशन होता है, तो शिद्दत पसंद अनासिर उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको अपना धर्म याद आ जाता है। ईद उल अज़हा के मौका पर भी देखा गया कि महाराष्ट्र के कल्याण में, कुछ दूसरे इलाक़ों में ईद उल अज़हा की नमाज जहां मुसलमान अदा कर रहे थे, उसके बाहर ये शिद्दत पसंद अनासिर पहुंच जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। और मैं कहता हूं कि चलो अच्छा है, मुसलमानों को देख कर कम अज़ कम तुम्हें अपना धर्म याद आ जाता है, तुम हनुमान चालीसा का इसी बहाने पाठ कर लो, कुछ तो तुम अपने धर्म के मुताबिक ही अच्छा कर लो, नेकी कर लो। अगर मुसलमान ना होते तो तुम भूखे मर जाते, न तो रोज़गार मिलता, न सियासत तुम्हारी कामयाब होती। अब मुसलमानों का योगदान इतना बड़ा है इन लोगों की तरक्की में कि इनको अपना धर्म भी याद आता है, मुसलमानों का मज़हब देखकर, मुसलमानों की नमाज देखकर, और ऐसी हरकतें ये लोग बार बार करते रहते हैं। ईद उल अज़हा से ठीक पहले ये नैरेटिव भी दिया गया कि मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन पूरे देश से कहीं से
एक भी ऐसी वीडियो सामने नहीं आई है, ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जहां मुसलमान ने किसी सड़क को जाम किया हो, वहां पर नमाज अदा की हो, सड़क चलने वालों को तकलीफ हुई हो। और ये सच्चाई है कि मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं करता है। सड़क पर पूजा पाठ की जाती है, सड़क पर दुर्गा का पंडाल लगता है, दूसरे लोग अपना त्यौहार करते हैं। कांवड़ियों के लिए सड़क को महीनों बंद रखा जाता है। मुसलमान मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करता है। एक शिफ्ट में नहीं तो 2 शिफ्ट में नमाज होती है, तीसरी शिफ्ट में नमाज होती है। ईद उल अज़हा की नमाज का हुक्म यह है कि खुले मैदान में होना चाहिए, चुनांचे खुले मैदान में मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं। और इस मरतबा भी इन लोगों को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिली मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने सड़क पर नमाज अदा की है। हाँ, जिस ग्राउंड की, जिस रोड की पहले से परमिशन होती है, जहाँ रिवायत चली आ रही है, वहाँ ईद उल अज़हा की नमाज होती है, वहाँ मुसलमानों ने ज़रूर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है। उसके अलावा कहीं भी शिद्दत पसंद को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें। आपके इलाके में बकरीद की नमाज किस तरह अदा की गई, कैसा माहौल रहा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।